खुदावंद यस्सु अल मसीह के ज़िंदा कुद्दूस और जलाली नाम में देखने वाले तमाम हाज़रीन नाज़रीन की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी इरशाद मसीह लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च कंगनपुर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ खुदा सालूस का और उसके बाद जरमाया टीवी के फाउंडर और चेयरमैन जनाब डॉक्टर इमानुएल तैर साहब का, जिन्होंने आज मौका दिया कि खुदा के कलाम की खिदमत को इस टीवी के वसीला से सरअंजाम दिया जा सके। तो जैसा आप सब जानते हैं कि इस टीवी का नाम जरमाया टीवी है और अंबिया अकबर में से यिर्मयाह नबी उसकी किताब में से आज हम खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। तो यिर्मयाह की किताब में से आज पहला बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मरकूम है, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया यूँ ना कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊँगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। खुदावंद की बरकत खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, ऐ मसीह तेरी सताइश हो। यिर्मयाह नबी, उसके वालिद का नाम खलकिया था और वो अनतूती काहिनों में से था। यिर्मयाह और कैथोलिक बाइबल के अंदर जो लफ्ज़ इसके लिए है वो है अरमिया, जिसका मतलब है यहोवा सरफराज करता है या यहोवा पायमाल करता है। बचपन ही से खुदा ने अपने इस बंदा को चुन लिया और सिर्फ चुना ही नहीं है बल्कि उसे बुलाया, उसे कॉल की। जब हम यिर्मयाह नबी की किताब का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी की जो तबीयत है वो बहुत हलीम होने के साथ साथ दुरुस्त भी है। वो दर्दमंद होने के साथ साथ सख्तगीर भी है। उसका जो पैगाम है वो ऐसे लोगों को तौबा की तरफ बुला रहा था जो पछताने पशेमान होने के मतलब से बिल्कुल ही नाबलद थे, ना आशना थे। उसने ये जानते हुए भी कि लोग बारहा मेरी बातों को रद्द कर चुके हैं, उसने अपनी कौम के गुनाहों को बरमला तौर पर नंगा किया। उसने लोगों को शुगर कोटेड गोलियां नहीं दी, बल्कि उसने साफ और वाज़ेह तौर पर खुदा के कलाम की मुनादी की और उनके हौलनाक अंजाम से लोगों को बरमला तौर पर आगाह किया। यिर्मयाह नबी को इस सारी एफर्ट के बदले में, मेहनत के बदले में कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और वो अपनी कौम, अपने वतन और अपने लोगों का खैर खा होने के बावजूद लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे।
यर्मिया का जो पैगाम है वो ये है, नंबर 1, खुदा खालिक और मालिके कुल है। आसमान और ज़मीन उसके कब्ज़ा और कुदरत में हैं। ये यर्मिया नबी की किताब का जो 27वां बाब है उसकी 5वीं आयत के अंदर दर्ज है। फिर दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि सब कौमों के माबूद बातिल हैं। तमाम कौमों के माबूद जो हैं वो झूठे हैं और उनके अंदर सच्चाई नहीं है। ये 10वें बाब की 14वीं आयत के अंदर दर्ज है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो हमारे खुदा पर तवक्कल करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा देते हैं, वो उनके लिए चश्माए हयात है। ये यर्मिया की किताब के दूसरे बाब की 13वीं आयत के अंदर दर्ज है। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। यर्मिया ना सिर्फ एक ऐसा नबी था जो सच्चाई के साथ लोगों को तालीम देता था, जो लोगों को खुदा के कैर के बारे में आगाह करता था, बल्कि यर्मिया नबी ये भी कहता था कि खुदा मोहब्बत भी करता है। खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, जो बाइबल मुक़द्दस का एक अहम मज़मून है। और खुदा इंसानों से अपनी मोहब्बत के इवज़ में अतायत और फर्माबरदारी का तकाज़ा करता है। और यर्मिया ये भी तालीम देता है कि सरकश लोगों के नजराने और तपावन खुदा की नज़र में बिल्कुल हेच हैं और नामकबूल हैं। उसकी निगाह में बुतों की जो कुर्बानियाँ हैं वो बिल्कुल मकरूह हैं। उसकी जो बुलाहट है, यर्मिया की जो बुलाहट है, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो खादमीन हैं उनके पास बुलाहट नहीं है, उनके पास कॉलिंग नहीं है, उनके पास रोया नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है कि जहाँ रोया नहीं है वहाँ लोग बेकैद हैं। यर्मिया एक ऐसा नबी है, एक ऐसा खुदा का खादिम है जो कॉलिंग रखता है और बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग रखता है। पहला बाब और उसकी 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दर्ज है, देख आज के दिन मैंने तुझे मुकर्रर किया। चुना ही नहीं है बल्कि मैंने तुझे मुकर्रर किया। किस काम के लिए मुकर्रर किया है? कौमों और सल्तनतों पर बादशाहों के सामने जाकर उनको सच्चाई बताने पर मैंने तुझे मुकर्रर किया है। और तेरा काम क्या है? जो आज खादम भूले हुए हैं, जो आज का खादम अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को बिल्कुल पसे पुष्ट डालकर और बहुत सारी बातों के ख्यालों में और बहुत ऐसी ऐसी दौड़ के पीछे दौड़ रहा है जो खुदा ने उसे नहीं दी है। यर्मिया की जो बुलाहट है, जरमाया टीवी पर एक बहुत शानदार प्रोग्राम आता है और वो है इनकाउंटर। बहुत ज़बरदस्त थीम है इसका। और ये बिल्कुल यर्मिया नबी की जो बुलाहट है, जो खुदा ने उसे असाइनमेंट दी है, जो खुदा ने उसे काम दिया है, जो खुदा उससे करवाना चाहता है, तो खुदा ने उस पर वाज़िया किया कि तुझे करना क्या है ताकि तू उखाड़े और ढाए। याद रखें नाजरीन, अगर हम कोई मकान बनाना चाहते हैं तो अगर उस पर जगह पर पहले ही कोई मकान बना हुआ है तो हमें उसे उसकी बुनियादों समेत उखाड़ना होगा। और अगर हम पहले को उखाड़ेंगे नहीं, गिराएंगे नहीं, ढाएंगे नहीं, तो हम नया मकान वहां पर कैसे बना सकेंगे? और ये हर उस शख्स के लिए है
जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करता है कि हमें पहले को गिराना है, ढाना है। जो हमारे अंदर बुराई बसी हुई है, जो हमारे अंदर खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मंसूबे हैं, हमें उन्हें बिल्कुल ख़त्म करना है। और अगर वो ख़त्म नहीं होंगे, अगर वो गिराए नहीं जाएंगे, अगर वो बुनियादों पर तक ढाए नहीं जाएंगे, तो फिर बहनों और भाइयों, नई इंसानियत, नए मखलूक, नई सोच और नई पैदाइश बिल्कुल ला हासिल है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जो कोई मसीह यस्सु में है वो नया मखलूक है। तो जब तक पुराने को ख़त्म नहीं करेंगे, ढाएंगे नहीं, गिराएंगे नहीं, उखाड़ेंगे नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक़्त तक नई बुनियाद नहीं डाली जा सकती। और यही कुछ यिर्मयाह नबी को खुदा कहता है कि तू उखाड़े, ढाए और हलाक करे, गिराए बुराई को, ऐसे मंसूबों को जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं, और तमीर करे और लगाए। कुछ ढाना है, सिर्फ ढाना ही नहीं है, बल्कि कुछ नया तमीर भी करना है। कुछ उखाड़ना ही नहीं है, बल्कि कुछ नए पौधे भी लगाने हैं, कुछ नया भी करना है। और वो नया उस वक्त तक हम कैसे करेंगे जब तक पुराने को उखाड़ेंगे नहीं। नया पौधा लगाना हो तो पहले दरख्त को जड़ों से उखाड़ना पड़ेगा। इसीलिए खुदा वाज़िह तौर पर उसको कहता है कि मैंने तुझे इस काम के लिए बुलाया है। आज का जो खादम है वो बिल्कुल ऐसा करने से कासर है। वो अगर किसी को बुराई से रोकेगा, वो अगर इब्लीस के मंसूबे किसी ज़िंदगी के अंदर हैं, वो कहेगा कि उन्हें गिरा दें, ढा दें, उखाड़ दें, तो लोग तो इस बात को नहीं समझेंगे और ना ही अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार है। इसलिए यिर्मयाह की जो रोया है उसको आज के खादमों के लिए ज़रूरी है कि वो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें। शुगर कोटेड गोलियां नहीं, वो कलाम नहीं जिसको लोग पसंद करते हैं, बल्कि मुझे और आपको वो कलाम लोगों को तक पहुंचाना है जो खुदा की तरफ से हमें मिलता है, जो खुदा की तरफ से नाज़िल होता है। ज़रूर है कि लोगों की इस्लाहकारी की जाए, ज़रूर है कि उन्हें बुरी राहों से रोका जाए, ज़रूर है कि बरमला तौर पर गुनाह के ख़िलाफ़ मुनादी की जाए, जैसा सिर्फ मुकद्दस यिर्मयाह ने नहीं किया बल्कि यूहन्ना ने भी किया। और वो लोगों को बड़े ही अजीब अंदाज से मुखातब करता है और वो कहता है, ऐ सांप के बच्चों, आज जब तक ऐसा कलाम नहीं होगा, आज जब तक हम लोगों को सच्चाई का कलाम नहीं सुनाएंगे, उस वक़्त तक नई इंसानियत और नए तौर से लोगों का नई पैदाइश हासिल करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसी बुराइयां जो इंसानों के अंदर पाई जाती हैं उनको उखाड़ना और उनको ढाना, हर किस्म की बुरी रसूमात और हर किस्म की बुरी आदत, इनको जड़ से उखाड़ना है, इनको जड़ से निकालना है, पुरानी इंसानियत के कामों को जड़ से उखाड़ना है। और अगर ये नहीं है तो बहुत मुश्किल है। गुनाह की जो हुक्मरानी है इंसान के अंदर, उसको नेस्त करना है, उसका इनकाउंटर करना है, उसको लोगों की ज़िंदगियों में से उखाड़ना है और निकाल बाहर फेंकना है, ताकि तामीर क्या हो। जड़ कौन सी चीज़ पकड़े? नेकी, भलाई, ईमानदारी, हिलम और परहेज़गारी। और खुदा का कलाम कहता है कि इन चीज़ों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। यिर्मयाह नबी जो है वो लोगों के लिए एक दर्द रखता है और यिर्मयाह नबी बयान करता है अपने इस सहीफे के अंदर, वो कहता है कि खुदा का कलाम मेरे अंदर आग की मानिद है और मैं इसे अपने अंदर समा नहीं सकता।
यर्मिया नबी की किताब का एक खूबसूरत पैगाम है। उसके 8वें बाब के अंदर, ऐ बरगश्ता बच्चों वापस आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूं। खुदा जब किसी को भेजता है तो उसे छोड़ता नहीं है। खुदा जब किसी को मुकर्रर करता है तो फिर वो पूरे तौर से उसको संभालता है, उसकी पुष्ट पनाही करता है, उसको वो हर रोज़ अपने हाथों में महफूज रखता है, उसको वो इनकर्ज करता है। और यही कुछ यर्मिया नबी की किताब के पहले बाब के अंदर खुदा यर्मिया को कहता है। 18वीं आयत के अंदर दर्ज है, क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके काहिनों और मुल्क के लोगों के मुकाबल एक फसीलदार शहर, लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूं। जो रोया मैंने तुझे दी है तो वहां से हिलने का नहीं है, लोहे की दीवार की तरह और पीतल के सतून की तरह तू उनके सामने डटा रहेगा। और कहा है कि तू उनके चेहरों को देखकर हरासा ना हो। याद रखिए, खादम दीन जिनके पास खुदा का कलाम होता है, जिनके पास इधर उधर की बातें नहीं होती, जिनके पास खुदा की रोया होती है, जिनके पास एक विजन होता है, जिनके पास यर्मिया नबी की तरह कहने को कुछ होता है, वो लोगों के चेहरों को देखकर घबरा नहीं जाते। आज मुझे और आपको इस बात की ज़रूरत है कि ना सिर्फ हम रूह की रहनुमाई के अंदर यर्मिया नबी की किताब का मुताला करें, बल्कि हम देखें कि यर्मिया नबी की रोया क्या है, यर्मिया नबी की मुनादी क्या है, खुदा ने उसको किस बात के लिए मुकर्रर किया है और मुझे खुदा ने किस बात के लिए मुकर्रर किया है। जो खुदा ने आपको रोया दी है, जो खुदा ने आपको विजन दिया है, आप उसके मुआफिक उस तरह से खुदा के वफादार रहें जिस तरह से यर्मिया नबी था। और वो लोगों के चेहरों को देखकर हरासा होने वाला नहीं था, वो अपनी रोया से हटने वाला नहीं था, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आज मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस को उस तौर से लेना है, खुदा के हुक्म को उस तौर से लेना है जिस तौर से खुदा ने यर्मिया नबी को दिया, और उसे हर तरह से उसने संभाला और लोगों की बेहतरी, भलाई और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और जो आपकी रोया है, जो आपकी कॉलिंग है, उसके मुताबिक आप दिलेरी के साथ अपना काम किए जाएं, ताकि खुदावंद यीशु जो है वो जब आए तो आपको कह सके, शाबाश ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर। थैंक यू वेरी मच। आइए हम दुआ मांगे। कादर मुतलक अज़ीम मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए, जो खुदान पाक खुदा हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद अज़ीम, जिस तरह से तूने अपने बंदा यर्मिया को चुना और उसे एक रोया दी, खुदावंद तूने उसे कॉलिंग दी, बुलाया, और वो उस पर कारबंद भी रहा। फजल बख्श कि हमेशा ही खुदावंद हम तेरे कलाम से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। खुदावंद पाक खुदा, ताकि तेरी पाक मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों से पूरी हो। जरमाया टीवी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, तो इसकी खिदमत की हदूद को वसी करना, वसाइल के दरवाज़े खोलना, और खुदावंद पाक खुदा तेरे खादम डॉक्टर इमानुएल तैर के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ गो हैं कि ये जो खिदमत का खुदावंद पाक खुदा तोड़ा तूने पाकिस्तान के अंदर अपने बंदा को दिया है, बहुत सारे खुदावंद पाक खुदा दरवाजे खुल सकें और दुनिया की इंतहा तक खुदावंद इस टेलीविज़न के वसीला से तेरा कलाम पहुँच सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।